फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए अमिताभ बच्चन को 50 साल से ज्यादा समय हो गया और इस दौरान इन्होंने जो रुतबा हासिल करके दिखाया है वो वाकई लाजवाब रहा है और आज भी ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। आने वाले समय में अमिताभ कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं। अब अगर अमिताभ की बात करें तो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ किसी से छुपी नहीं रही है। अमिताभ को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार माना जाता है और इन्होंने अपने 50 साल से ज्यादा शानदार फिल्मी सफर के दौरान जो रुतबा हासिल करके दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अमिताभ के एक छोटे भाई भी हैं, लेकिन वो लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन भारत के मशहूर कवि रह चुके हैं और उनके 2 बेटे थे। सबसे पहले बेटे थे अमिताभ बच्चन, फिर उनके छोटे बेटे का नाम अजिताभ था। अब अमिताभ की ही तरह अजिताभ फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं आए, इस बात को लेकर चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि छोटे भाई अजिताभ की वजह से ही अमिताभ इतने बड़े सुपरस्टार बन पाए थे। आइए चलिए जानते हैं कि अजिताभ फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं आए और कैसे एक बड़ा सुपरस्टार बनने के बाद अमिताभ से उनकी तलखियां हो गई थी। अब अगर हम आपको ये कहें कि अमिताभ को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता दिखाने वाले उनके छोटे भाई अजिताभ थे तो शायद आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। बताना चाहेंगे कि 5 साल छोटे उनके भाई अजिताभ ही थे जिन्होंने अमिताभ को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता दिखाया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में पढ़ाई की, फिर दोनों कोलकाता चले गए और वहां काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अमिताभ का मन फिल्मों की ओर था और वो फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहते थे, वो एक अच्छे अभिनेता बनना चाहते थे। फिर उनके भाई अजिताभ ने उनकी मदद करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमिताभ की उस समय कद काठी और लुक्स इतनी ज्यादा खास नहीं थी, लेकिन अजिताभ ने अपने बड़े भाई अमिताभ की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। बताया जाता है कि अजिताभ ने अमिताभ की कई सारी तस्वीरें खींची और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भेजना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में कई सारी रिजेक्शन मिलने के बाद फाइनली आखिरकार अमिताभ की एक फोटो सिलेक्ट हो गई और उन्हें पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी में काम करने का मौका मिलता है। कई लोगों का मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें पहली बार काम अपने रसूख की वजह से मिला था, क्योंकि उनके पिता हरिवंश राय बच्चन के अच्छे खासे संबंध गांधी परिवार से थे और उस दौरान की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उन्हें बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान भी करती थी। तो दूसरी ओर अमिताभ की तस्वीर सिलेक्ट होते ही उन्हें पहली फिल्म ऑफर हुई और उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो हीरो बनने का सपना जरूर अमिताभ ने देखा था, लेकिन उस सपने को संयोगा था उनके छोटे भाई अजिताभ ने। और इसके बाद फिल्म में काम करने के लिए कोलकाता से अमिताभ मुंबई आ गए, लेकिन अजिताभ कोलकाता में ही काम करते रहे। हालांकि आने वाले समय में अमिताभ को कई सारी बड़ी फिल्में मिली और वो एक बड़े सुपरस्टार बन गए, तो अजिताभ भी मुंबई आ गए और अमिताभ का सारा काम देखने लगे। बतौर असिस्टेंट वो उनके साथ जुड़ गए और उनका सारा काम धाम वही देखना शुरू कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजिताभ मुंबई में अमिताभ के मैनेजर के रूप में काम करने लगे थे। हालांकि कई रिपोर्ट्स में इस बात को भी लेकर दावा किया जाता है कि फिल्मों में एक्टिव रहने के बावजूद अमिताभ ने जब राजनीति में कदम रखा था तो उसी दौरान अजिताभ ने देश छोड़कर लंदन चले गए थे। लंदन इसलिए गए थे क्योंकि वो वहां पर जाके बिजनेस करना चाहते थे। अमिताभ के इस फैसले को वो गलत मानते थे और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका बड़ा भाई राजनीति में जाए, लेकिन सभी लोगों को नजरअंदाज करते हुए अमिताभ ने राजनीति में जाने का फैसला लिया था, जो फैसला उनका गलत भी साबित हुआ था। अब अजिताभ लंदन तो चले गए थे बिजनेस करने के लिए, लेकिन इस बिजनेस में सारा का सारा पैसा उनके बड़े भाई अमिताभ का ही लगा था। उस दौर में लाखों करोड़ों का बिजनेस करने वाले अजिताभ का वहां काफी नाम भी हो गया था और इस बिजनेस में उनकी पत्नी रमोला भी उनका साथ दिया करती थी। लेकिन इसी बीच दोनों भाइयों के बीच में तकरार की खबरें भी सामने आई थी। ये खबरें तब आई थी जब बोफोर्स घोटाला हुआ था और इसमें अमिताभ बच्चन का नाम आया था। इसका असर अजिताभ के बिजनेस पर भी पड़ा था और बताया जाता है कि इसी के चलते दोनों भाइयों के बीच में इतनी ज्यादा तलखियां हो गई थी कि ये एक दूसरे से मिलना जुलना भी बंद कर दिए थे। बोफोर्स घोटाले में नाम आने के बाद अमिताभ की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई, लेकिन राजनीतिक रसूख का फायदा उठाते हुए अमिताभ और उनके छोटे भाई अजिताभ को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई थी। लेकिन इस घटना ने दोनों भाइयों के बीच में तकरार पैदा कर दी थी। खुद एक बार अजिताभ ने बताया था कि भाई अमिताभ के साथ उनकी दूरी बढ़ने लगी थी जब अमिताभ की जिंदगी में राजनीति से कई सारे बड़े दोस्त आ गए थे। बाद में अमिताभ ने जब अपनी कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड खोली तो उसमें भी अजिताभ को एक बड़ा पार्टनर के रूप में रखा गया था, लेकिन ये कंपनी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और ये कंपनी दिवालिया हो गई। बताया जाता है कि यह वही दौर था जब अमिताभ बच्चन को सबसे बड़ा झटका लगा था। वो करोड़ों के कर्जे में डूब गए थे और उन्हें फिल्में मिलना भी बंद हो गई थी, लेकिन जैसे तैसे करके अमिताभ ने खुद को संभाला और खुद को एक बार फिर से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित भी किया। लेकिन ABCL के डूबने के बाद दोनों भाइयों के बीच में एक बार फिर से तकरार की खबरें सामने आई थी। बताया जाता है कि कंपनी को जब घाटा लगा तो दोनों भाइयों के बीच में अनबन की खबरें भी सामने आई थी। बताया तो ये भी जाता है कि अपने पिता हरिवंश राय बच्चन को खुश रखने के लिए दोनों भाई साथ में रहा करते थे, लेकिन पिता के निधन के बाद इन दोनों ने अलग अलग रहना पसंद किया। यहाँ तक कि ऐश्वर्या और अभिषेक की सगाई में भी अजिताभ शामिल नहीं हुए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को भी दावा किया जाता है कि अब दोनों भाइयों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है। तो दोस्तों ये थे अजिताभ बच्चन, जो अमिताभ बच्चन से
से 5 साल छोटे हैं। अमिताभ ने भले ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा सुपरस्टार बनने का सपना देखा था, लेकिन इस सपने को पूरा करने का श्रेय कहीं न कहीं अमिताभ को भी जाता है। राजनीति रसूख का फायदा उठाकर भले अमिताभ बच्चन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आ गए थे, लेकिन उनके सपनों को साकार करने का कहीं न कहीं श्रेय उनके छोटे भाई अमिताभ को ही जाएगा।